एक भजन चेतावनी सुनाने जा रहा हूं। आज वर्तमान समय में कोई किसी से कम नहीं है। किसी से कहा जाए कि तू ज्यादा जानता है तो वो यही कहेगा तू ज्यादा जानता है। आज 5 वर्ष का बच्चा और 50 वर्ष के बड़े बूढ़े को शिक्षा दे रहा है। और इस जमाने में बड़ी बड़ी बेढंगी बातें चल रही हैं। लहास से हाथ लगाता है तो खूब तू नहाता है, बेजुबान जीव को मार मार के खाता है, छोड़ देते हैं भोजन जिसमें एक बाल होता है। छोड़ देते हैं भोजन जिसमें एक बाल होता है, और फिर क्यों खाते हैं अंडा जिसमें मां का लाल होता है। भोजन में सब्जी में अगर एक बाल निकल आए तो थाली दूर फेंक देते हैं कि इसमें बाल क्यों निकला, और जो अंडा खाया जाता है उसमें किसी माई का लाल पलता है तो उसे क्यों खाता है। मुर्दा से हाथ लगाते हैं लोग, उसके बाद में नहाते हैं, तब कहते हैं कि अब हम पवित्र हुए हैं। पवित्र कैसे हो जाओगे? पत्थर सिर्फ एक बार मंदिर में जाता है और वो भगवान बन जाता है। पत्थर सिर्फ एक बार मंदिर में जाता है और वो भगवान बन जाता है, और इंसान रोज मंदिर में जाता है फिर भी पत्थर बन जाता है। एक औरत बेटे को जन्म देने के लिए अपनी सुंदरता त्याग देती है, और वही बेटा अपनी सुंदर बीवी के लिए अपनी उस मां को त्याग देता है। जिस मां ने अपने बेटा को एक वृक्ष समझ के पाला था कि छाया मिलेगी, और वो बेटा एक बीवी के आने पर अपने मां बाप को त्याग देता है, तब कहना पड़ रहा है आज उलझन में उलझी है दुनिया, कोई समझाने वाला नहीं है, राह भटकाने वाले हैं लाखों। दारू पिलाने वाले बहुत मिल जाएंगे, गुटखा खिलाने वाले बहुत मिल जाएंगे, उलझाने वाले बहुत मिल जाएंगे, लेकिन देवेंद्र भैया राह भटकाने वाले हैं लाखों, ठीक बतलाने वाला नहीं है। आज उलझन में उलझी है दुनिया, कोई सुलझाने वाला नहीं है। आज उलझन में उलझी है दुनिया। स्वर्ग किसी ने नहीं देखा है, और स्वर्ग की इच्छा सब कर रहे हैं कि हम स्वर्ग में पहुंच जाएं। यही नहीं मालूम है कि स्वर्ग है कहां। स्वर्ग से सुंदर, सपने से प्यारा है अपना घर द्वार। स्वर्ग यहीं पर है और नरक भी यहीं पर है। स्वर्ग में वो साधन मिलेंगे ऐसे बतलाने वाले हैं लाखों, इस धरती पे ऐसे जियो तुम, ऐसे बतलाने वाला नहीं है। आज उलझन में उलझी है दुनिया, कोई सुलझाने वाला नहीं है। आज उलझन में उलझी है दुनिया, कोई हिंदू बना सिख, कोई ईसा बना मुस्लिम, कोई। लोग कहते हैं कि ये मुसलमान का बेटा है, ये ईसाई का है, ये सिख का है, ये हिंदू का है। हम चारों लोग एक थाली में नहीं खा सकते, और हमारी रामायण कह रही है तुलसीदास जी भीलनी के झूठे बेर खा रहे हैं। अगर जाति पाति भगवान राम ने निभाई होती तो उस भीलनी जाति की नारी के झूठे बेर नहीं खाते। विदुरानी के घर जाकर के भगवान हमारा कन्हैया केला के छिलके नहीं खाता। जो भगवान ने केला न खा करके छिलके खाए हो, तो हमारे तुम्हारे अंदर ये जातवाद भेदभाव का जो भूत बैठा हुआ है, यही हमारे और तुम्हारे दिलों को नहीं मिलने देता। बड़ा कोई नहीं है, रामायण साफ कह रही है कर्म प्रधान विश्व रच राखा, और जो जस करे तसई फल चाखा। कर्म प्रधान बताया गया है। भगवान राम सूर्यवंश में आकर के भीलनी के झूठे बेर खा रहे हैं। जिस अर्जुन ने बाणों से महाभारत जीत लिया, बाणों की झड़ी लगा दी, वो अर्जुन खड़ा खड़ा देख रहा है और भील गोपिकाओं को लूट रहे हैं। बताइए बड़ा कौन हुआ? भीलों से अर्जुन रक्षा नहीं कर पा रहे हैं। समय बड़ा बलवान होता है, और समय से बड़ा कोई नहीं है। कोई हिंदू बना सिख, कोई
परिवार के भाई भाई। अछूत वो होता है जो कभी छूने में नहीं आता। सर्प को छुओगे तो डस लेगा, बिच्छू को छुओगे तो डंक मार देगा, आग को छुओगे तो जला देगी, चंद्रमा को छुओगे तो वहां तक पहुंच नहीं पाओगे। ये चीजें हैं अछूत। जाति तो एक है मानव जाति। मानव जाति में सभी मानव आ जाते हैं। अब इसी चक्कर में हमारा देश अगर होता तो अंग्रेजों से हमारा देश आज आजाद नहीं हो पाता। देश को आजाद कराने में सभी जातियां इकट्ठी थी। एक परिवार सब भाई भाई, ऐसा समझाने वाला नहीं है। आज उलझन में उलझी है दुनिया, कोई सुलझाने वाला नहीं है। आज उलझन में उलझी है दुनिया। पूजा मंदिर में करते हैं घर में, अपने घर घर में मकान में अलमारियों में सजा लेते हैं, मूर्तियां रख लेते हैं, घर ही मंदिर हो जाता है। लेकिन खास बात क्या है, अरे पूजा पत्थर की करते हैं घर में। घर में माँ बाप दुख से तड़पते। हमारे 4 वेद 6 शास्त्र 18 पुराण कहते हैं माता पिता से बड़ा कोई तीर्थ नहीं है, कोई पूजा नहीं है। माता पिता तड़प रहे हैं और घर में आरती उतारी जा रही है, ऐसी पूजा से कुछ नहीं होने का। पूजा मंदिरों में करते पत्थर की, घर में माँ बाप भूखे तड़पते। और अरे सेवा माँ बाप साधु गुरु बिन भव से करने की आशा नहीं है। आज उलझन में उलझी है दुनिया। अरे गीत ईश्वर खुदा के ही गाते, किंतु मानवता यहाँ रो रही है। बिना इंसानियत के किसी को मुक्ति होने की आशा नहीं है। आज उलझन में उलझी है दुनिया। चंदन कर तुम गुरु से मिलोगे, सत्य निर्णय हंगामा सुनोगे। यानी बात यह है कि सत्य बात को अगर नहीं माना, गुरु की वाणी को जिस चेला ने नहीं माना, तो उसके लिए जीवन में हंगामा ही हंगामा है। मिट के दिग्गज के दुख से डरोगे, जन्म लेने की आशा